तो फाइनली आखिरकार पिछले 1-2 माह से कंटिन्यूसली पंप करने वाले मेटल ब्रास यानी पित्तल की मार्केट डाउन हो चुकी है। और ना सिर्फ प्राइसेस डाउन हुई हैं बल्कि पिछले 1-2 दिन से मार्केट डिमांड के अंदर भी कमी देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ ओवरऑल बात करें पिछले 10 से 15 दिन की, तो गुजरांवाला की मेटल मार्केट एक डाउन ट्रेंड के साथ चल रही है। और मजे की बात तो ये है कि अब की बार वजह ना तो कोई वॉर वाली है और ना ही पेट्रोल की प्राइसेस वाली, बल्कि एक तीसरी वजह है जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो का आगाज करते हैं LME यानी लंदन मेटल एक्सचेंज से। और कॉपर की बात करें तो 27 जुलाई को हमारी कॉपर की मार्केट ओपन होती है $13,654 के साथ, और आज 31 जुलाई को क्लोज हो जाती है $13,790 के ऊपर, यानी $136 का इजाफा। और इसी के साथ बात कर लेते हैं थोड़ी सी डॉलर की। तो 27 जुलाई को डॉलर की प्राइस आती है $277.86। आज 31 जुलाई को डॉलर की प्राइस देखें $277.80। तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आए। तो अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट मेटल कॉपर यानी तांबे की। कॉपर मार्केट की बात करें तो ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में तो कॉपर तेज है, पर हमारे पाकिस्तान के अंदर उस तरह तेजी देखने को नहीं मिल रही। इसके पीछे बड़ा और मेन रीजन यही है कि कॉपर को एक्सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितनी कॉपर की प्रोडक्शन है सैडली पर उतना हमारे पाकिस्तान के अंदर यूसेज ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप कॉपर का पिछला कोई 5-10 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो पाकिस्तान की कॉपर मार्केट में तभी पंप आया जब जब पाकिस्तान से कॉपर को एक्सपोर्ट किया गया। तो इसी तरह अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो कॉपर की डिमांड मार्केट में एक जरूरत के मुताबिक ही है। जिसको जितने मटेरियल की जरूरत है वो उतनी परचेजिंग कर खामोश हो जाता है। इसी तरह से पेमेंट सिचुएशन की बात करें तो वो भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, और मजीद आने वाले दिनों के अंदर भी की मार्केट स्टेबल ही रहने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड मेटल ब्रास यानी पित्तल की। ब्रास की मार्केट डाउन हो चुकी है, और इसके डाउन होने की पीछे वजह बताई जा रही है कि जो लोग ब्रास के बड़े डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी आपस में कोई मीटिंग हुई है और बहुत सारी बातों के अंदर एक बात पर जोर दिया गया है कि ब्रास की प्राइसेस को और आहिस्ता आहिस्ता कर इसकी मार्केट को कंट्रोल किया जाए। और बाकी इस चीज का असर हमने देख भी लिया। इसी तरह मार्केट डिमांड की बात करें तो पहले की निस्बत इस हफ्ते कम थी। बाकी पेमेंट सिचुएशन की बात करें तो वो ठीक थी। और बाकी आप लोगों को एडवाइस यही है कि आने वाले हफ्ते के अंदर इस मेटल के अंदर थोड़ा मुहतात रह के ट्रेड करें। तो अब बात करते हैं हम अपने थर्ड मेटल एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की मार्केट दोबारा से डाउन होना शुरू हो चुकी है। हाँ, बीच के अंदर एक टेम्पररी सा पंप आया था, पर वो भी ज्यादा देर तक नहीं चल सका। और अब करंट मार्केट डिमांड की बात करें तो इस वक्त मार्केट के अंदर कोई खास डिमांड नहीं है। पेमेंट सिचुएशन की बात करें तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और मजीद आने वाले दिनों के अंदर ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट मजीद डाउन हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले मेटल स्टेनलेस स्टील के बारे में। कुछ दिन पहले स्टेनलेस स्टील के अंदर थोड़ी बहुत तेजी आई तो थी, अब वो तेजी दोबारा फिर से मान पड़ गई है। करंट मार्केट डिमांड की बात करें तो वो भी बहुत एवरेज सी है। पेमेंट सिचुएशन की बात करें तो वो भी कोई बहुत खास अच्छी नहीं है, और मजीद आने वाले दिनों के अंदर इसकी मार्केट स्टेबल रहने के ही चांसेस ज्यादा हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले मेटल जिंक यानी जस्ते के बारे में। बाकी जिंक की बात करें तो जिंक की मार्केट इस वक्त अच्छी चल रही है, जहाँ पेमेंट भी अच्छी टाइम पर मिल रही है, मार्केट डिमांड भी ठीक है। और बाकी उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें जिंक की मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को जरूर मिले। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले मेटल लेड यानी सिके की। तो लेड की मार्केट भी पिछले दिनों बहुत ज्यादा क्रैश कर गई थी, और हमने देखा था कि इसकी मार्केट ने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता कर रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था। पर कुछ दिन से लेड की मार्केट एक जगह के ऊपर स्टक हो गई है। पर गुड न्यूज ये है कि मार्केट के अंदर डिमांड मौजूद है, और पेमेंट सिचुएशन की बात करें तो वो भी इतनी बुरी नहीं है। बाकी हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें लेड की प्राइसेस के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को मिल जाए। तो अब बात करते हैं हम अपने आखिरी मेटल आयरन यानी लोहे के बारे में। तो लोहे की बात करें तो इस वक्त मार्केट के अंदर बड़े मिक्स ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट डिमांड की बात करें तो बड़ी जरूरत के मुताबिक परचेजिंग हो रही है। इस वक्त बड़ी वियर्ड सी मार्केट सिचुएशन है। इसको जरूरत है वो ज्यादा प्राइस के ऊपर परचेजिंग कर रहा है, और फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल भी परचेजिंग नहीं कर रहे। तो लोहे की मार्केट के इस वक्त बड़े अजीब से मामलात बने हुए हैं। बाकी पेमेंट सिचुएशन की बात करें तो वो बहुत बुरी है, उसके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं है अभी तक। बाकी इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर लोहे की मार्केट डाउन ना हो जाए। तो डाउन होने से ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुजरांवाला मेटल मार्केट की, जो कि पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और अब की बार वजह ना तो कोई वॉर की है और ना ही पेट्रोल की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर के अंदर मानसून की बारिशें हो रही हैं, और गुजरांवाला के अंदर तो अब की बार रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। मार्केट्स, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों का तो छोड़े,
लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ थोड़ी सी खबरों का जायजा लें तो आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है। अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए खैर व आफियत वाला वक्त लेकर आए और हमें हर मुश्किलों और मुसीबतों से महफूज रखें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे भी कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह ज़रूर कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।